हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने ये राजलक्ष्मी साड़ी बनाई हुई थी, जिसके लिए हमने आधी साड़ी का उपयोग किया था और जो आधी साड़ी बची हुई है इससे आज हम नवारी साड़ी बनाने वाले हैं। राजलक्ष्मी साड़ी की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बच्ची की साड़ी की लंबाई 22 इंच है। ये 2 से 3 साल की बच्ची की है। इसके लिए जितनी साड़ी की लंबाई होती है, हम जितनी लंबाई लेने वाले हैं उससे 2 गुना प्लस 7 इंच इस तरह से हम पल्ला काटेंगे, यानी 22। इसके बाद वापस 22 और प्लस 7 इंच। ये हमें बॉर्डर की ओर से नाप लेना है। अब हम यहाँ से कट कर लेना है। अब पल्लू कट करने के बाद बॉर्डर वाला हिस्सा हमें ऐसे ही रहने देना है। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से हमें 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, 7 इंच पर। अब यहाँ से इस तरह हमें क्रॉस में मार्किंग कर लेनी है और फिर इसे कट कर लेना है। ये भाग कट करने के बाद यहाँ हमें चिमटियाँ लेकर इस भाग को 9 इंच का कर लेना है और यहाँ से हमें एक बार और दूसरी बार फोल्ड कर सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से इस ओर भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमने 2 पल्ले काटे हैं और ये हमें सीधे पल्ले पर सीधा पल्ला ही रखना है, सीधे पर उल्टा नहीं रखना। यानी यदि बॉर्डर यहाँ सीधी हो तो यहाँ वाली बॉर्डर भी सीधी होनी चाहिए। इसी तरह से हमें पल्ला रखना है। यानी अगर यहाँ प्रिंट हो तो यहाँ प्रिंट आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए। और ये कटिंग में जितनी हमारी लंबाई है, यानी जितनी लेंथ है, 22 इंच लेंथ है, तो ये हमने 44 इंच प्लस 1 इंच यानी लंबाई का 2 गुना प्लस 1 इंच इस तरह से इसे यहाँ से कट किया हुआ है। यानी ये भाग 45 इंच का है। अब हमें यहाँ से नाप लेना है। ये 2 पल्ले हैं, यहाँ से हमें नाप लेना है हिप साइज़ का आधा हिस्सा। हिप साइज़ है 26, इसका आधा हिस्सा हुआ 13 इंच। यहाँ पे हमने निशान लगाया। इसमें हमें 5 इंच और प्लस करना है। 5 इंच प्लस कर लिया। अब इसके बाद हमें 5 इंच और निशान लगाना है। हिप साइज़ का आधा हिस्सा 13 इंच प्लस 5 इंच, जो भी हिप साइज़ हो उसका आधा हिस्सा लेना है, प्लस 5 इंच करना है। आप जिस भी नाप की बना रहे हैं हिप साइज़ का आधा हिस्सा प्लस 5 इंच कर लीजिए। इसके बाद इसे फोल्ड कर लेना है और ये वाला जो हमने 5 इंच पर मार्किंग की है, यहाँ से हमें 10 इंच नीचे जाना है। और ये इसलिए क्योंकि हिप साइज़ जो भी है इसका तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच इस तरह यहाँ से नाप लेना चाहिए। इसका बीच वाला हिस्सा, इन दोनों का बीच वाला हिस्सा, यानी यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच, ये बीच वाले हिस्से पर हमें इस तरह गोलाई दे देनी है। हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा 9 इंच, इसमें प्लस 1 इंच किया, इसलिए हमने 10 इंच लिया है। अब ये वाला हिस्सा कॉर्नर वाला, यहाँ पे हमें इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है और 4 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। इसे हमें गोलाई दे देनी है। ये भी हिस्सा हमें कट कर लेना है और ये वाला हिस्सा भी हमें कट कर लेना है। अब कट करने के बाद हमें इसे खोल लेना है और यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी नाप है उतना ही हमें ये वाला हिस्सा चिमटियाँ ले लेकर कर लेना है और इस हिस्से में भी हमें चिमटियाँ ले लेनी है। यहाँ से यहाँ तक जो भी नाप है उतनी ही चिमटियाँ हमें यहाँ भी लेनी है। अब ये चिमटियाँ लगाने के बाद बॉर्डर वाला हिस्सा हमारी ओर आने देना है, लेकिन बॉर्डर नीचे की ओर होनी चाहिए। यहाँ ये वाला हिस्सा उल्टा होना चाहिए। यदि प्रिंटेड है आपका कपड़ा तो सीधा वाला प्रिंट वाला हिस्सा यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। ये उल्टा हिस्सा है। अब ये वाला हिस्सा उठाकर हमें यहाँ बीच में रखना है और ये वाला हिस्सा इसे हमें इन चिमटियों में जोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड करके। इन दोनों पल्लों को हमें आपस में सी लेना है। अब ये हमने सिलाई लगा के जोड़ लिया है और बिल्कुल इसी तरह से हमने इस पल्ले में भी
सिलाई लगाकर इसे जोड़ लिया है। अब दोनों पल्ले ये एक जैसे हैं, इसका भी पल्ला ये ऊपर से आ रहा है और इसका भी पल्ला ये ऊपर से आ रहा है। अब हम एक पल्ले को पलटा देंगे ताकि ये जो आसन वाला भाग है, क्रच वाला भाग, ये एक दूसरे के सामने आए और एक पल्ला ऊपर की ओर रहे और ये एक पल्ला नीचे चला जाए। अब ये जो दो भाग हैं आसन के, ये हमें आपस में जोड़ लेने हैं इस तरह से करके। आगे भी और पीछे वाला पल्ला भी हमें जोड़ लेना है सिलाई लगाकर। अब ये सिलाई लगाने के बाद ये गोल घेरा तैयार हो गया है। एक पल्ला आगे की ओर है और एक पल्ला पीछे की ओर है। अब इसी पल्ले की हमें बॉर्डर लेनी है और 2.5 से 3 इंच की हमें बॉर्डर लेनी है। यहाँ मैंने 3 इंच की बॉर्डर ली है और इस तरह हमें प्लीट्स लेते हुए सिलाई तक चले जाना है। और प्लीट्स का बिल्कुल बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग मिलाते हुए हमें प्लीट्स को सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। इसी तरह से हमें इस ओर भी प्लीट्स ले लेनी है 3 इंच की और यूँ प्लीट्स लेते हुए यहाँ तक चले जाना है और सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। अब ये हमने यहाँ से भी प्लीट फिक्स कर ली है और यहाँ से भी फिक्स कर ली है। अब यदि किसी को परफेक्ट नाप की धोती बनानी है तो इसी नाप से बनानी चाहिए, इसी तरह से बनानी चाहिए और इस पर नेफ़ा लगाना चाहिए, लेकिन नेफ़ा यहाँ से खुला हुआ होना चाहिए। लेकिन हम इसकी नौवारी साड़ी बना रहे हैं, इसके लिए हम पल्लू भी लगाएंगे इसमें। अब हमें धोती को इस तरह से रखना है कि पैर वाला हिस्सा हमारी ओर आए और कमर वाला हिस्सा ऊपर की ओर जाए। अब जो प्लेन वाला हिस्सा है यानी हमारे सीधे हाथ वाला हिस्सा, उसमें हमें ये पल्लू जोड़ना है। बॉर्डर नीचे होनी चाहिए, इस तरह से हमें ये पल्लू इसमें जोड़ लेना है सिलाई लगाकर। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद आखिरी वाली प्लीट्स को उठाकर इस पर रख देना है और यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब पल्लू को हमने जोड़ लिया है। अब पल्लू के दूसरी ओर वाला भाग यानी ये पीछे वाला भाग हुआ। अब हमें सामने वाला भाग इस तरह से रखना है, प्लीट्स बिल्कुल बीच में आए इस तरह से रखना है। अब हमने एक पट्टी काटी है जो 4 इंच चौड़ी है और लंबाई में कमर के बराबर है। दोनों ओर से हमने इस तरह पट्टी मोड़ ली है। अब हमें इस तरह रखना है, उल्टे हाथ की ओर रखना है। इसे सिलाई लगाते हुए पट्टी जोड़ लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मोड़ लेना है हमें और इस सिलाई वाले भाग पर इस तरह से रखकर पूरे पट्टे में सिलाई इस तरह लगा लेनी है और पट्टा जोड़ लेना है।